इस्लामाबाद भी एयरपोर्ट मौजूद है जितने भी उत्थे इतनी तलाश है मुआशना सिलसिले च एयरपोर्ट अगर होना जनाब बड़ा अगला सवाल जनाब मशकूर और ममनून है और ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਐਲਸਬਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਡਫੋਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਜਨਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੀ बिल्कुल सर जी असा उन्होंने दिल नहीं था कि शुक्रिया अदा करना और बिजली फ्री जैसा लेकिन ये असने हुक्मराना रंगजेब साहब तुहाड़ा बहुत शुक्रिया तुसा अपने संजीदगी नाल हुकूमत कोई काम नहीं सी कीता ना असा लोग इत्थे मजदूरी करन अचने सा अगर हुकूमत आ गया सी जेड़े नौजवान असन इत्थे आने पढ़े लिखे उतरे सोचे थे अगर इस तारीख की असा ना जान पाई अगर असा ना क्यों असा उत्थे परवरिश जेड़े इत्थे बच्चे न सामने लोग भी है ना उन्होंने वास्ते भी असा एक तारीख चलाई है उसे जे आख्या जे तो उम्मीद है जुलाई तो पहले और वज़ीर आज़म गुजरे बैरिस्टर सुल्तान महमूद तुसाना थैंक यू वेरी मच तो शो असां की पब्लिक शो भी नहीं करते कि मुखालफत केड़े हैं कि इन्ना लगना कि इन्ना कोई रुझान है इस पास है और कश्मीर की हुकूमत सी ना रियासत जम्मू कश्मीर बैरिस्टर कुर्बान साहब इन्होंने क्या किरदार है जनाब राजा मोहम्मद यासीन साहब ने ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਲੋਡ ਕੁਰਬਾਨ ਅਫਤਹਨਸਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ उमदा और एक उम्मीद नहीं किरण है असा पूरे आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर में अंदर ही रहता है असा उसकी खुशहाल करता है जी रंगजेब साहब पहले तो मैं तो ये दस्यो जेडी निकलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जेडी तारीख है इसने बाद गल कीती है वो बिजली ना ये वम एक्शन कमेटियां रंगजेब साहब असा की मीटिंगां नहीं करन दित्तियां पेपर वर्क असा ने मनीर हुसैन तालिब इलम हो तुसें पता कि हर दौर विच दो लेकिन अज जनाब अली तकरीबन 8 ਤੋਂ 10 बरोडां जड़ियां ये एक तामीर और तरक्की नहीं जनाब अली ये तहरीक है इसने डिवीजन है मीर पर इसने लोकां विच बड़ी मायूसी सी जिसकी मैं स्टार्ट करा एक टाइम सी आज असन हालात मजीद बेहतर होने सन ये सिर्फ कैंपेन का हिस्सा बनो ये तुसां दी नस्लां दी जंग है ये किसी की नहीं सकनी और इंशाल्लाह असां जेड़ा एयरपोर्ट ना स्पेशली जेड़ा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं तुसां दा मेज़बान मोहम्मद और रंगजेब प्रोग्राम पर नाल न्यूयॉर्क अमेरिका तो तुसां नाल मुखातब हां अज माड़े नाल मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिमांड टीम ने जेह्ड़े 3 मेंबरान ने ओह माड़े नाल है और यकीन मनो कि अज मैं बड़ी खुशी होई रही है कि मैं अज इन्हां अपने भरावां नाल गल करसां और इन्हां जेह्ड़ा कम्म कीता आ इह कम्म असां ने जेह्ड़े हुक्मरान है असां ने जेह्ड़े जिन्हां कोल अख्तियारात है उन्हां की करने चाहिए सन दिल बहुत खुश होया कि अपने रियासत ने लोकां आस्ते अपने इलाके ने लोकां आस्ते इस हमदर्दी और इस इतनी बड़ी कोशिश कि जेह्ड़ी कदें भी तारीख भुल्ली नहीं जान लगी माड़े नाल अज जेह्ड़े मेहमान शख्स थे उन्होंने तारीफ पहले मैं कराई छोड़ा चौधरी मुनीर हुसैन आतिफ साहब ये जेह्ड़ी मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जेह्ड़ी कैंपेन है उसकी ये लीड करने उस तो बाद चौधरी मोहम्मद जवाब डगारवी साहब नाल बहुत शुक्रिया तुहां उस तो बाद चौधरी मुनीर हुसैन खानपुरी साहब ये असने 3 भरा नाल और अज इन्हां नाल जेह्ड़ा मीरपुर एयरपोर्ट है इसने बारे में गल करसां सारे नाल पहले मैं तुसां नाल 3 बंदियां नाल दिल नहीं था कि और इस पे चैनल पर मैं सबको खुश आमदीद आखना है और मिगी यकीन है कि अज नहीं असां दी गुफ्तगू ये तारीखी गुफ्तगू होसी और ये मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बारे में होसी तुसां 3 बंदे ने बहुत शुक्रिया सारे में पहले जनाब मैं चौधरी मुनीर हुसैन आतिफ साहब के एक गल पुछसां जी कि ये तुसां जेह्ड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दी कैंपेन शुरू कीती है ये दिला विच किसा ख्याल आया और ये क्यों जरूरी है असां लोकां आस्ते जेह्ड़े रियासत आजाद कश्मीर दे लोक है और ये हुक्मरान इस तों क्यों बेखबर है जी औरंगजेब साहब थैंक यू वेरी मच सब तो पहले तो तुसां शुक्रिया कि तुसां अपने चैनल पर असां की इनवाइट कीता सारे साथियों की और सारे सुनहरियां की हमारी तरफों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू बशमूल आपको भी औरंगजेब साहब असल में जो एयरपोर्ट है ये तो मैंने काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र सुना था बचपन में भी एक फतेह मोहम्मद करेलवी एयरपोर्ट का जो मैंने साइन बोर्ड देखा था खालकाबाद के जो मीरपुर के करीब खालकाबाद है जड़ी कस के जो मोड़ है वहाँ पे
तो मेरे दिल में बचपन से ख्वाहिश थी कि हमारा कोई एयरपोर्ट हो, यहाँ पे हम अपने जहाज देखा करें। तो ये ख्वाहिश दिल में पलती रही, लेकिन फिर वो ना पूरी हो सकी। तो ये जब 2023 में जो हमारे जो चंद नौजवान जो है वो 35 के लगभग जो यूनान के समुद्रों में डिंकियां लगा के डूबे तलाश माश के सिलसिले में, तो उस वक्त मुझे इसका एहसास हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा तजारती हब या मंडी होती, तो हमारे जो नौजवान है वो यहाँ से बाहर ना जाते और वहाँ पे उनकी अमवात ना होती। तो फिर मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि सोशल मीडिया अभी एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके ज़रिए ये तहरीक शुरू की जाए। तो वहाँ से जो मैंने तहरीक शुरू की, तकरीबन 16 माह हो गए और ये काम वैसे हमारे हुक्मरानों के करने का था, लेकिन चूँकि उनको कोई इस चीज़ का एहसास नहीं था, उनको तो मैंने तो उनको कोई उसके बारे में अफ़सोस करते या कोई पैगाम देते हुए नहीं सुना कि नौजवानों को कि मुल्क से बाहर हिजरत ना करें। अगर करें तो कानूनी तौर पर करें, गैर कानूनी तौर पर ना जाएँ। तो फिर मैं सदमे और दुख के तहत, गम के तहत आके मैंने ये तहरीक शुरू की। मतलब क्यों बनना चाहिए है? असा कोल बहुत सारे लोग ये गल आखने जी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, सियालकोट एयरपोर्ट है और ये क्यों जरूरी है? जनाब इस्लामाबाद भी एयरपोर्ट मौजूद है, 4-5 एयरपोर्ट साढ़े कोल पाकिस्तान को मौजूद ने, लेकिन आजाद कश्मीर तो उन्हां एयरपोर्टां पर सफर करने वास्ते असें 5 तो 10 घंटे ना सफर करना पैना, जेड़ा इंतहाई दुश्वार गुजार है। पहाड़ी रस्ते ने और उस तो बाद साढ़ा जेड़ा मुसाफर है रस्ते च ये लुट्टन होना पिया और हादसे भी बेशुमार है और सब तो बड़ी जेड़ी है कत्ल गरी हो रही है इस टाइम तक, क्योंकि जितने भी उत्थै इतनी तलाश मुआशे सिलसिले च लोग गरीब और उन्हें भुख जेह्ड़ी है ओह् बहुत ज्यादा होई गेई है और ओह् लोग तक जेह्ड़े साढ़े मुसाफर जाने कश्मीर ते खास कर आजाद कश्मीर ने तां उसलै फिर उन्हें पर डाके पैने न, ओह् इतने लंबे सफर बेचारे थक्के होने न, इधरों लम्मा सफर करता जहाजा ना भी मतलब 8 अपना 15-20 घंटे ना, ते उस तो बाद अग्गे 5-7-8-9-10 घंटे दा सफर जेह्ड़ा ओह् करते भी थकावट होनी है उन्हें की ते फिर डाकू उनें पैने लुट्टने ते एयरपोर्ट अगर होना जनाब ते एक बहुत बड़ी तजारती हब है मंडी है, इसने नाल होर बेशुमार छोटी मोटी इंडस्ट्री जुड़ी है। ते अगर आजाद कश्मीर च एयरपोर्ट है तो साढ़े नौजवान की हिजरत करने की जरूरत ना पै, असां भी बल्कि इथूं माड़ा अपना जेह्ड़ा एक ख्याल है कि असां भी इथूं ज्यादातर जेह्ड़े ओवरसीज आ असां भी छोड़ी जां बैरून मुल्क और असां अपने आजाद कश्मीर की खुशहाल करते असां उत्थे रेहां, असां उत्थे खुली फजा विच रेहां ना कि तंग फजा विच। बड़ा अगला सवाल जनाब चौधरी शबाब डगारवी साहब की है कि इस सफर तुम नजर पाओ कि तुम कैंपेन शुरू की है, लोगों की मोटिवेट करने क्या मुश्किलात आईयां और स्पेशली जेह्ड़े बरतानिया विच रहने आह्ले असां कश्मीरी है और जेह्ड़े बरतानवी पार्लियामेंट च असां लोग है उन्होंने क्या इस सफर करदार है? जी जी बहुत शुक्रिया जनाब। सब तो पहले तुसां असांगी जनाब टाइम दिता इस वास्ते असां तुसां ने मशकूर और ममनून है। और जेह्ड़ी तुसां एह् गल कीती इस हवाले च असां ना जनाब असां काफ़ी पहले तो शुरू विच मुश्किलात आईयां, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसने बारे जनाब नेगेटिव रिमार्क्स दिते गए, लेकिन ये असां हौसला नहीं हारिया और असां ये कैंपेन की जारी और सारी रखा। ये जनाब जेह्ड़े मनीर आतिफ साहब ओ इसनी बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया पर उन्हें शुरू की सी कैंपेन, मैं भी इन्हां नाल होया, खनपुरी साहब आए नाल और असां इस कैंपेन की जनाब एक मतलब रूह बया इसने और इसकी मजीद मुस्तहकम किया। उसने च होया कि असां जनाब ये सजैशन दी कि इत्थै बरतानिया ने अंदर कमेटियां बनाई जान। फिर असां ये मुहिम शुरू की। सब तो पहली कमेटी जनाब बर्मिंघम विच बनाई जेह्ड़ी कि मैं और मनीर आतिफ साहब से हाँ, तो असां उत्थों ये शुरुआत की। उस तो बाद जनाब खनपुरी साहब भी साढ़े नाल होई गए। इस जनाब मीडिया ने एक बंदे और इन्होंने मीडिया ना एक बहुत बड़ा इन्होंने करदार आ, उस हवाले नाल इन्हां मीडिया विच असां नी बहुत बड़ी जनाब ली हेल्प की और ये साढ़े नाल जुड़े तो असां नी जेह्ड़ी मुहिम है इसकी मजीद जनाब ली मुस्तहकम हुई और इसकी एक बूस्ट मिलिया। तो कमेटियां असां शुरू कीतियां बर्मिंघम तो। उस तो बाद जनाब दूसरी कमेटी हाई वैकम बनाई। उस तो बाद जनाब असां एल्सबरी बाम्बरी बर्मिंघम विच 2-3 कमेटियां बनाइयां। ब्रैडफोर्ड गए असां, रचडिल गए रादरम, मतलब बेडफोर्ड और असां जेह्ड़े MPs है उन्हां नाल खास कर असां जनाब इस बारे लॉबिंग की, उन्हां कोलों टाइम किंदा और उन्हां की जनाब इस बारे च असां बावर कराया कि ये जेह्ड़ी एयरपोर्ट की कितनी शदीद जरूरत है उत्थै। इस मसले जनाब जेह्ड़े MP मोहम्मद यासीन साहब है बेडफोर्ड ने, उन्हां जनाब उन्हां अहम करदार आ
ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਐਮਪੀ ਸੇ ਫਿਰ ਲੋਡ ਕਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਆਨ ਬੋਰਡ ਕਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਫੋਕਲ ਪਰਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ पूरी सपोर्ट ना जनाब लिए असांकी यकीन दिलाया उस तो बाद ताहिर अली साहब है बहुत MP बहुत ज्यादा 20 MP है जिन्हां विच जनाब 10 देसी साहब है मनजीत सिंह देसी जनाब जिन्हां नाल तल्लक सलो नाल है और उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार है उन्होंने असांकी जनाब बड़ी हौसला अफजाई की और उन्होंने आख्या मैं इस पर भरपूर काम करसा हालांकि उन्होंने तल्लक जड़ा तुसें पता कि पंजाब नाल लेकिन उन्होंने साड़ी फुल सपोर्ट नहीं मतलब असां की यकीन दिलाया और इस मामले फिर आखिर तक एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई जी कि इत्थे जनाब लंडन उसने लॉर्ड करबान साहब शामिल से जनाब मोहम्मद यासीन साहब एक खत तैयार किया उस खत पर सिग्नेचर किए बाकी बंदियां जिन्हें च नाज शाह से इमरान हुसैन से ताहिर अली साहब मतलब लॉर्ड करबान साहब से लॉर्ड मोहम्मद साहब एक उस तो बाद जनाब कुछ हजरात जड़े जिन्होंने भी सारे ने इस तरह ना मैं मैंशन कर सकां लेकिन 20 MP जड़े उन्होंने सिग्नेचर किए और उन्होंने खत पाकिस्तान ने जनाब वज़ीर आज़म की लिखा उस तो बाद असां ये मीटिंग तो बाद असां ना प्रोग्राम सा जनाब कॉन्फ्रेंस करने ना वो असां जनाब 13 अप्रैल की मुनक्कद हुई कॉन्फ्रेंस जी कि बर्मिंघम में जनाब ज़हूर सरवर साहब है उन्होंने हालाई सी और उन्होंने हाल असां की जनाब फ्री दिता उस मामले से कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और जनाब असां ये मुहिम स्टिल जारी है असां मजीद और कॉन्फ्रेंसा करसा और असां इसने पर और उस तो बाद सब तो बड़ी चीज़ हुई कि जनाब पीर वाले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जनाब आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब इत्थे मौजूद से जनाब बरतानिया ने शहर लंदन उतों उन्होंने जनाब ओवरसीज ने एक कॉन्फ्रेंस ही उसने चुना ऐलान किया कि जनाब एयरपोर्ट जड़ा मीरपुर डिवीजन की बैन अवी एयरपोर्ट दिता जासी तो उस तो बड़ी असां की हौसला अफजाई हुई और ये तारीख इतों तक पहुंची बिल्कुल सर जी असा उन्होंने दिल नहीं था कि शुक्रिया अदा करने असा लोगों का हक है और उन्होंने उन्होंने टैक्स ना पैसा है और लोगों ना जो रियासत जम्मू कश्मीर ने जिन्हें 70 साल तो कुर्बानियां दे रही हैं और उसने आबाईदाद जिन्हें डेमे च अपनी आबाईदाद की कबरां डुबोइयां न उन्होंने ये हक बनना और उसलै बिगनिंग भी असा नाल ये वादा किया गया सी कि डैम ने नाल नाल एयरपोर्ट भी आजाद कश्मीर की देसा और बिजली फ्री देसा लेकिन ये असने हुक्मराना ने बेसी है मैं नेक्स्ट जनाब चौधरी मुनीर हुसैन खानपुरी साहब अगे सवाल रखसा चौधरी साहब मिगी ये गल दसो कि तुसां बरतानिया विचो तुसां क्या समझो कि हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले पर संजीदगी नाल अमल करसी या इसमें विच कोई असांखे मजीद एफर्ट करने की ज्यादा जरूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औरंगजेब साहब तुसां बहुत शुक्रिया तुसां अपने चैनल ने वसादन नाल असां अब असीज जेडे ना असां मसाइल पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया असां त्रै भाई इत्थे बैठे हाँ बड़ी खुशी हुई है और एक और जिथा असां भाई जाने त्रै इकट्ठे जाने अता दुआ करो असां त्रै भाइयों की अल्लाह ताला इस तरह इतफाक दे रखा है और जिस तरह तारीख ना हिस्सा बनते हैं तो बनते रहा कल है कि हुकूमत हमेशा ऐलानात करनी रही है संजीदगी नाल हुकूमत कोई काम नहीं सी कीता जिस वजह तू असां की इस तारीख शुरू करनी पई गई है बैठे मेरे तो सीनियर ने दो बैठे हुए मैं भी ना ज्वाइन तो ऐसा ही ना शुरू की थी तारीख लेकिन इस तारीख अगर हुकूमत सीरियस लेनी है संजीदगी होनी है कोई भी काम संजीदगी ना इस तरह करनी है तो असा की ये तारीख नहीं सी शुरू करनी पैनी ना असा की दर बदर इतना कमेटियां बनानिया पैनियां ते ठोकरां से खानियां पैनियां ना असा लोग इतना मजदूरी करन नचने सा अगर हुकूमत पहले संजीदगी ना कोई काम करनी वाला असा मकसद यही सी कि हुकूमत ने असा ने जेडे वसीज अली थानी साहब पर तवज्जो जेडे मसाइल सब तवज्जो दिलाना कि इस ने क्या मसाइल ना जे इस तो अलावा बेशुमार मसाइल ना लेकिन सब तो जेड़ा साडा बड़ा मसला ना कि एयरपोर्ट ना सी क्योंकि अगर तुसीं तफसील तफसील वही क्यों शुरू किया गया सी कि इस वजह तो शुरू किया गया सी जेडे नौजवान असन इत्थे पढ़े लिखे उतरे उन्होंने कोई नौकरियां लभनियां असा लोग इत्थे आए सन नौकरियां करने तो असें बड़े बड़े बुजुर्ग आए सन
वही था 2 साल कम करसा पीछा जासा असन उस मुल्क च कोई डेवलपमेंट नहीं सी अगर हुकूमत कोई संजीदगी नाल कम करनी है तो हुण तो खुद हुण असन एयरपोर्ट बनी जाएगा असा लोग इत्थे ऐसा मजदूरी करन अगों असनियां फैमिलियां की ना अगर असा तारीख ना चला अगर असा सोचा से अगर इस तारीख की असा ना जान पाए अगर असा ना आवाज उठा असनियां जेहड़ियां इंदा अछड़ियां नस्लां ना वो पाकिस्तान ना रुख नहीं करन लगियां क्यों असा उन्हें वलदैन असा इता बहुत असा नहीं था दफन करें क्योंकि असा पाकिस्तानी पैदाश आ उता परवरिश पाई असा ना जे रुख है असा कशिश असा बहन उठन असा दिल दिमाग बेशक असा रहने लेकिन असा दिल दिमाग हर चीज असा पाकिस्तान वाला आजाद कश्मीर विच है क्यों असा उत्थे परवरिश जेड़े इत्थे बच्चे न इन्हें कदे आखो तो ये नहीं उतर रुख करन लगे तो असन जेड़े पिछा रहने पे वो बिल्कुल सफाया जैसी कोई डेवलपमेंट नहीं हो लगी कोई ऐसा रोजगार भी नहीं हो लगा जिस वजह तो असा की तारीख चलाने ना एक मजबूरी असा की चलाई है और असा ने अपने मुल्क आजाद कश्मीर ने खिते वास्ते और कश्मीरी अवाम वास्ते स्पेशली असा किता जिस पाकिस्तानी लोग भी है ना उन्होंने वास्ते भी असा ये तारीख चलाई है कोई भी तारीख है वो एक बंदे एक नस्ल है जेडी कुर्बानी देनी पेनी है और मैं ना असा त्रव भाइया बड़ी एक अच्छी तारीख चलाई है और जो अज वजीर आजम पाकिस्तान ऐलान भी किया उसने सबा की मुबारकबाद भी देने और शुक्रिया भी अदा करने और जुलाई थोड़ी असा टाइम ही दिते अपने भाई शबाब से उसले जेड़ा असा बर्मिंघम कॉन्फ्रेंस हुई सी उस च आख्या जी तो उम्मीद है जुलाई तो पहले और रिपोर्ट भी असा की पेश कर सकते इस तरह संगे बुनियाद रखन और उम्मीद है हुकूमत संजीदगी नाल अतकी ने नोटिस किंदा तो कम ही करसी असा तारीख जारी रखसा जिथे थोड़ी मीरपुर आजाद कश्मीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना असन मिसाल नहीं आले होने असन तारीख जारी रहसी जी चौधरी मुनीर हुसैन आतिफ साहब ये गल दसो कि जेडे असन ने इस डिवीजन ने 3 वजीर आजम गुजरे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी चौधरी मजीद साहब और इसला जेडे वजीर आजम है अनवार उल हक साहब इन्होंने इस मामले पर क्या किरदार है और इन्होंने क्या पैगाम है कि आजाद कश्मीर हुकूमत है वो इस एयरपोर्ट ने मामले पर कितनी संजीदा है और इसकी क्या किरदार अदा करना चाहिए जी जनाब बड़ा गंभीर क्वेश्चन है तुसाना थैंक यू वेरी मच चौधरी अब्दुल मजीद साहब और बैरिस्टर सुल्तान साहब नाल साड़ियां बड़ियां उम्मीदां सन लेकिन बड़ी मायूसी है उन्हां तो एयरपोर्ट वो अज क्लेम करने कि असा मंजूर कराया सी लेकिन मिकी इस चीज का अफसोस है कि अगर उन्हें मंजूर कराया सी ते ये अगे की नहीं वधी सकिया बनी की नहीं सकिया उस पर पहरा उन्हें की देना चाहिए सी जी जी पहरा देना चाहिए सी और दूसरी गल है कि वो आखने जी कि मुखालफा रोकया तो बड़ा मसला यह है कि वो शो असा की पब्लिक की शो भी नहीं करते कि मुखालफा केड़िया रोकया ताकि पब्लिक उनको पूछे और पब्लिक को पूछने पूरा पूरा हक है लिहाजा मिगी उन्हें दो वजीर आजम सख्त मायूसी हुई है सख्त सदमा होया उन्हें असा की मतलब एक तो एयरपोर्ट नहीं देता और इतना टाइम लगी गया असा कम अज कम 20 साल पहले 25 साल 30 साल पहले एयरपोर्ट होना चाहिए सी और जनाब तुसा जी तो पूछी है अनवार उल हक साहब को चूंकि थोड़ा बहुत मिकी इन्हें लगना कि इन्होंने कोई रुझान है इस पास है ऑलरेडी मैंने तकना लगे कि काफी मामला पर है जरा ना आजाद कश्मीर ने मामला पर तवज्जो करी रहे तो उम्मीद है कि इन्होंने दौर में शायद कोई असा की खुशाइंद खबर लबे इंशाल्लाह लेकिन बाकी जो वज़ीर आज़म इनके बशमूल फारूक हैदर साहब और सिकंदर याद साहब एज वेल मैं बहुत सदमा होना बहुत दुख है मिगी जी बल्कि मैं इत्थे ये गल आसां कि 70 साल तो जेहड़ी आजाद कश्मीर की हुकूमत सी ना रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी पर कोई काम किया और ना इन्होंने लोगों की बेहतरी वास्ते काम किया इन्हें अपने खानदाना की पालिया और इन्होंने लोगों ने जेडे बच्चे सन उनकी समुद्रों में डुबोने में अहम किरदार अदा किया बिल्कुल मैं जनाब शबाब लगारवी साहब की ये सवाल पूछा कि जेडे दो बंदे ने बरतानवी पार्लियामेंट एक असन है जनाब राजा यासीन साहब है और बैरिस्टर कुर्बान साहब इन्होंने क्या किरदार है और ये कितनी जी है मजबूत आवाज है असन इस मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डिमांड विच इन्होंने कितनी मजबूत आवाज है ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਰਡ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਲਬੀ ਕਰੀ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਐਮਪੀ ਜਿਤਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਤਾਹਿਰ ਅਲੀ रोजीना लैन खान स्टेला क्रेसी टेन देसी जेम्स फर्थ
गिल फ्रांसिस MP, अदनान हुसैन MP, इमरान हुसैन MP, लॉर्ड कुरबान हुसैन, अफजाल खान MP, एहतशाम मोहम्मद MP, लॉर्ड कुरबान अफ्तहंसली, एंड्रू पैक्स MP, यास्मीन कुरैशी, नैज शाह MP, बैगी शंकर MP, जहरा सुल्ताना MP, ये जनाब साहब मोहम्मद यासीन साहब दियां काविशां और कोशिशां नाल जनाब ली ये चीज हुई और उन्हें जड़ा अपना खत लिखिया उसने पर जनाब उन्हें ये सिग्नेचर कराई के ते अगे कीता। यासीन साहब एक मेन साढ़े वास्ते जड़ा ना रिसोर्स है और बहुत ही एक साढ़े वास्ते उमदा और एक साढ़े वास्ते मतलब समझो मसीहा बनी क्या तो वो इस असेंबली विच साड़ा कम करी रहे और एक बहुत आला करदार रहा उन्होंने। जी बिल्कुल, मैं उनके सबा की बंदे की खराज तहसीन पेश करना इस प्लेटफॉर्म उपरों और स्पेशली आजाद कश्मीर ने जेडे पिसा हुआ तबका है, जेडे गरीब लोग है, जेडे मजलूम लोग है, जिन्हें 70 सालों तो जेडे पिसे गए उन्होंने तरफों मैं उनकी सलाम पेश करना और एक उम्मीद नी किरण है असा पूरे आजाद कश्मीर ने लोगों आस्ते। इस मौके पर मैं जनाब आतिफ साहब तुसा की एक गल पूछना कि जेडे रियासत जम्मू कश्मीर ने लोग है, यंगस्टर है और आम लोग है, उन्हां आस्ते पैगाम दियो तुसा। जी मैं सब तो ज्यादा जड़ा इस बात पर जोर देसा कि एजुकेशन एंड स्किल्स नौजवान जड़े असा की जरूरत है इसलिए कि उन्हें बाहर जाने का ख्याल तार करीता है बजाय कि मिगी पता कि इसलिए हालात बड़े माशी उन्होंने खराब हैं लेकिन तालीम पर तवज्जो देन और इंशाल्लाह असा लोग जेडे ऑलरेडी इन्हां मराइल तो गुजरी आए हैं, सख्त मराइल तो गुजरी आए हैं, असा इंशाल्लाह इस चीज ना जिम्मा चुकी गिंदा कि तुसा की उन्हां नौजवानों की तकलीफ ना वै कोई तुसा तालीम पर जोर दियो, हुनर पर जोर दियो, तुसा मॉडर्न जेडे दौर की जेडी तालीम है वो सीखो और इंशाल्लाह असा अपने आजाद कश्मीर ने अंदर ही रहता है असा उसकी खुशहाल करता है इंशाल्लाह जेडी आजाद कश्मीर की पॉपुलेशन है असा उसकी पूरी पूरी कोशिश कर अल्लाह पाक ने फजल करम नाल इंशाल्लाह साड़ा प्लान है कि वो खुशहाल हो सी तो इस वास्ते तालीम स्किल्स प्लीज। जी मनीर हसन खानपुरी साहब मिकी ये गल तुसा दसो कि जेडे रियासत तो बाहर लोग है ओवरसीज कश्मीरी है उन्होंने क्या किरदार होना चाहिए और स्पेशली जेड़ा ये मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जेड़ा डिमांड टीम है इसने आस्ते क्या पैगाम है और जेडी अवामी हकूक नी तहरीक आजाद कश्मीरी जिन्हें एक बहुत बड़ा काम किया है आटे और बिजली ने बिल जेडे उन्होंने विच कमी कराई है और उस आस्ते जाना भी कुर्बान दी उन आस्ते क्या पैगाम है। ये आम लोगों की तहरीक है, ये कोई खास एक बंदा नहीं, ये पूरी आजाद कश्मीर ये पूरी तहरीक है। हाँ जी रंगजेब साहब पहले तो मैं तुसेंगी दस्सियो जेह्ड़ी असें इक तारीख चलाई है ना एह् जेह्ड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है एह् किसे बिलादरीज़म उप्पर नहीं ना किसे सियासी झंडे उप्पर है ना किसे सियासी ने बंदे ने आखने पर असें शुरू कीती है एह् इक अवामी तारीख है गरीब अवाम दी तारीख है एह् उन्हां मजदूरां दी तारीख है जेह्ड़े मजदूर 70-75 साल तो अपने हकूक मंगी रहे न एह् उन्हां दी तारीख है ओह् मजदूर अज बाहर निकले न एह् मजदूर तां बाहर निकले इन्हां मजदूरां गी अपने हकूक नहीं मिले 70-75 साल तो सिर्फ क्या उन्हें अपनी जबान च लोलो पापी देने गए ट्रकें दी बत्ती पिछे लाने गए उन्हें कोई नहीं मिले। दुआ नंबर तो सवाल किया भाई ओवरसीज वाले क्या प्रोग्राम है ओवरसीज वाले जितने भी आए ना इन्ना की नौजवाना की स्पेशल यूथ ने जेडे नौजवान न ओवरसीज ने मैं पैगाम है कि एक आवाज बनो अपने हकूक वास्ते बाहर निकलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जेडी तारीख है इसने आवाज बनो जिस अगे भी तुम आवाज बनते हो इस आवाज बन सो तुम हर मसाइल हल हो सुनो और इंशाअल्लाह बड़ा जल्दी मीरपुर आजाद कश्मीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनसी और तुसा लोकां वास्ते एक रोजगार उत्थे खुलसी जेडे उत्थे रहने न गरीब अवाम उन्हां वास्ते रोजगार भी खुलसी ते जेडे इत्थे अस रहने आ उन्हां जाई के उत्थे अस बिजनेस भी करसा असानी इकानमी मजबूत होसी और तुसा ने एक ऐसा खिता खूबसूरत है जितना कश्मीर का खिता इस नालों ज्यादा तुसा खूबसूरत भी बनाई सकने हो जेड़ा तुसा ना इतने अरसे तू ख्वाहिश थी 70-75 साल तो वही जेड़ा कोई बंदे कोई चंद उठन कोई आपके तारीख चलान इस कश्मीर वास्ते कोई बंदे ऐसे उठन कि इस कश्मीर ना भी कोई ना कि ना या कश्मीर ने लोगों वाले हकूक वास्ते है ये एक इंटरनेशनल टीम उठी है कम किया दुई तुसा जी गल की है वही बिजली ना ये वम एक्शन कमेटी है जिन्हें इस बहुत बड़ा कि किरदार अदा किया जेड़ा सानी हुकूमत की करना चाहिए सी अफसोस होना असा कि इन्ना कि जिला असा 55 या 53 पार्लियामेंट पाले हाँ असा बड़ी खुश आइंदा करियै पाले बड़िया असा उम्मीदां होनियां ना इन्ना जितने भी बैठे रहन इत्थे
इन्ना इतना सही मायूस किया, इन्ना सवाए अपनी औलाद बगैर किसी ने नहीं सी सोचा। अगर ये सोचने वाल अवामी एक्शन कमेटी अज बाहर नहीं सी लिखनी, ना एक्शन कमेटी इतना आवाज चुकनी थी, तो ना सने 3 नौजवान शहीद होने सन। रंगजेब साहब जिस वक्त भी कोई तारीख चलाओ ना, ये तारीख कुर्बानियां मंगनी है। असा भी जेडे 3 बंदे असा तारीख चलाने पे, असा लोग असा बगैर फंडिंग तो इतना काम किया वै, अपना काम छोड़ी के अपने खर्चे अपने सारा काम किया। और असा कि इस बड़ियां अटकाइयां बड़ियां कई बंदियां रंगजेब साहब असा की मीटिंगां नहीं करन दित्तियां, जिस असा ने उजाला सेंटर एक सलोन हाउस असा की 10 मिनट पहले बुलाई गए, आख्या जी मीटिंग कैंसिल है। कुछ बंदे बड़े नैगेटिव सवाल किए ना, लेकिन मैं ताई शुरू तो यह गल आखी थी, असा 3 भरावां की अल्लाह ताला इस तरह इतफाक दे रखा है, सेहत और तंदुरुस्ती दिया है। मनीर आतफ साहब हार्ट ने प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला इन्ना की सेहत दिया है। भाई शबाब साहब बड़े भाई ने इन्ना की असा इस तरह अल्लाह ताला इतफाक दे रखा है। और असा इंशाअल्लाह इस तारीख की भरपूर तरीके नाल चलासा। और जेडे अबर सीर इत्थे नौजवान ना, पहले असा ने सारे इस तरह सारे गल्लां करने सन, पता है क्यों? उन्हें की सीर असने ख्वाबां च नहीं आया, शुरू तो बचपन तो सुनने रहे हैं। असा एक प्रैक्टिकल काम किया, असा पेपर वर्क किया, और इन्हें की पेपर वर्क दिता। तुझे पता ही था पार्लियामेंट जिन्हें असने पार्लियामेंट जिन्हें आवाज उठाई थी, इन्हें की पेपर वर्क दिता। सारा पेपर वर्क असने मनीर हुसैन आतफ बाव चकसवारी ना कोल है। असा हाई कमीशन जिले लंडन गए थे, उन्हें भी यह गल आखी पहली टीम तकी है प्रैक्टिकल काम करी रहे हो तुसा। असा इन्हें जेडे नौजवान पढ़े लिखे ना, इन्हें की असाने असनी आवाज आवाज बनो। आइंदा तुसा मुस्तकबिल है। असा तो चलो एक नहीं उपरी, मैं तो चलो 27 ईयर ओल्ड हाँ, मैं आगे दसने असा जिले हो रहे हैं ना नौजवान, इन्होंने आइंदा मुस्तकबिल है। असा एक कुर्बानी दे साथ तारीख चलाता, और इंशाअल्लाह जेड़ियां असनी नस्लां नौजवान पढ़े लिखे ना, इसकी अगे कैरी गल रख सन। जी शबाब अडगारवी साहब मिगी ये गल दसो तुसां कि जेडे लोग इस पर तनकीद करने जेडे स्पेशली आने जी के एक एवं जरा ना रोला पाया अपने सोशल मीडिया पर या एक एवं स्ट्रगल करने पे उन्होंने क्या पैगाम है? जी जी उन्होंने पैगाम है कि हर दौर विच तुसां मतलब है तारीख ने तालिब इलम हो, तुसें पता कि हर दौर विच 2 मुख्तलिफ मकतबा फिक्र ने मतलब है बंदे हुए। एक जिन्ना जनाब पॉजिटिव जेड़ा के डूम्सडे जिसकी आखने इको होए जेड़े के जिस हालत विच आए इसे ठीक है, ये अल्लाह ताला नी मर्जी नाल होई रहा। असां जनाब अली अल्लाह तो कोलों दूर होई गए, असां मतलब गुनाह च मुलव्वस होई गए, जिस पे इके नुक्ता नजर आ। दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये आ कि जेड़ा ना मतलब रेनेसांस ना जेड़ा कि दोबारा मुड़ के एक चीज की जगाना और उसकी करना, असा असल च उस जेड़ी है ना परस्पेक्टिव ने हमायती और हामी और जेड़े बंदे इस चीज की नेगेटिव तरीके नाल तकने शुरू विच जिसले एक तहरीक असें शुरू की साल तो ज्यादा अरसा हो गया, उस वक्त है जनाब बंदे तकरीबन बहुत ज्यादा जेड़ा इस चीज नहीं एक किस्म नाल मजाक बनाने से। लेकिन अज अल्लाह ने शुक्र आ कि उस वक्त एक ब्रोड सी जेड़ी के जनाब अली मनीर आतफ साहब ने सी, लेकिन अज जनाब अली तकरीबन 8 तो 10 बरोडां जड़ियां ना ये खुलियां वा इस एयरपोर्ट और कश्मीर ने हवाले नाल डिस्कशन हुई रही हर बरोड ते तकरीबन 24 आवर बरोडां जड़ियां ने एक बंद होनी दुई ऑन हो जानी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सोशल मीडिया जड़ा एक बहुत पावरफुल टूल है। इसने नाल जनाब सोसाइटियां नी थिंकिंग बदली, जड़ा इंडिविजुअल ना बिहेवियर चेंज होया, ये चीज़ां सोशल मीडिया ने जरिए हुई। और ये सोशल मीडिया जड़ा इसना बहुत बड़ा किरदार आ। और जनाब उन्होंने यही पैगाम आ कि ये जड़ियां चीज़ां ही इन्हें की छोड़ी के तुसां साढ़े नाल ज्वाइन हो, रीफर्मेशन नी जड़ी तहरीक है उसने ज्वाइन हो, रेनेसांस नी तारीख की ज्वाइन हो, ताकि दोबारा जेड़ी एक कौम की जगाई है तो उसकी अपनी जगह पर खड़ा जाए। इस मामले साढ़े सारे नाल अच्छो, ये एक अवामी तहरीक है। जिस तरह खानपुरी साहब फरमाया है किसी भी बरादरी जमात किसी भी मसलक मजहब तू भाला हुई के ये एक तामीर और तरक्की नहीं जनाब अली ये तहरीक है। इसने विच साढ़े सारे जितने बंदे नाल सो इतने सब इस चीज तो हर एक बंदा मुस्तफीद हो सी। डेवलपमेंट जड़ा होने एयरपोर्ट में जड़ा मुद्दा है सब तो कोर इशू है साड़ा ये जनाब उत्थे कायम होने वाली इंडस्ट्री लग सी, टूरिज्म हो सी, इन्वेस्टमेंट हो सी और बेशुमार नौकरियां लभसन, हर एक चीज हो सी और एक गेम चेंजर है ये जनाब अली। तकदीर बदल छोड़ सी जड़ा ना आजाद कश्मीर ने 4000 मरबा मिलनी। इस वास्ते सारे जनाब तुसां इस चीज़ा की हिमायत करो, साढ़े नाल अच्छो, ताकि असां इस अपनी मूवमेंट की मजीद मजबूत करी सकां और ये जल्द तो जल्द पे दर पे चीज़ां होनियां रहन ताकि मामलात हल हो जान जिन्होंने असां की इतने मुद्दत तो जनाब अली इंतजार सा। जी मनीर आतफ साहब मिगी ये गल दसो कि तुसां जेडी मायूसी है असां ने स्पेशली जेडी
ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ मीरपुर ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਛੋੜ ਦਫਾ ਕਰੋ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਕਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਝਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਸੇ ਨੇ वो इस जी एयरपोर्ट मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नी जी कंपेन है उसने ना ले और उस तुसानी बैक पर वो खलते हुए लेकिन ये मायूसी खत्म जिला तुसा कीती है तो उसका तुसा क्या फील किया कि असा की किए ये कदम उठाना चाहिए जी औरंगजेब साहब थैंक यू वेरी मच मैं जाती तौर पर कदा भी किसी चीज तो मायूस ना होया मैं पूरी अतल इम्कान कोशिश करना कि वो काम वही तरह जरा जिसकी मैं स्टार्ट करा एक टाइम सी माड़ा मतलब नौजवानी टाइम सी तो मैं सोचना होना सा कि रात कियां पैनी है जरा मैं कम शुरू किते ये कम खत्म हो ही रहा तो रात पै इस कदर माड़े जरा ना उस मतलब होने से ख्यालात तो ये जरा तहरीक शुरू की ना बेसिकली वो नौजवानों ने मैं जिक्र किया ना गई तो उस वजह तो मैं शुरू की कि असल ने लोग वाकई मायूस हैं और तकरीबन पहले 6 महीने में सोशल मीडिया पर यही लफ्ज ने तकरार करना है कि अड्डियां जो तसी मायूसी कड्डो अड्डियां जो तसी मायूसी कड्डो और नीज 4-5 लफ्ज जेडे ना ये अपनी गुफ्तगू शामिल नहीं करने अगर मगर लेकिन चूंके चनाचे ये मैं बहुत ज्यादा जरा ना देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी है सी इससे कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन निकली है मायूसी लोगों ने दिलो दिमाग चो लेकिन यह कि साड़ा एक बड़ा मसला कि जिस सोशल मीडिया पर असा कंपेन कर ही रहे हैं वो आजाद कश्मीर भी नहीं चली रहा अगर वो उत्थे फुल चले तो अज असां दे हालात मजीद बेहतर होने सन ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप चली रहा और यूरोप जो लोग न वो अल्हम्दुलिल्लाह अज सारे साढ़े नाल न और उन्होंने बिल्कुल जरा ना हुण 1% भी साढ़ा साढ़े नाल जो साथी ना वो मायूसी की गल नहीं करना ये बड़ा अल्लाह पाक ना शुक्र है जी आतिफ साहब मैं वैसे ये समझना कि आज असां उस तरक्की याफ्ता दौर च गुजरी गए हैं कि जिसलै असां दी आवाज ग्रावां तोड़ी पहुंचनी है असां दी आवाज रियासत जम्मू कश्मीर ने जो इंडिया को कब्जा है उत्थे पहुंचनी है मुजफ्फराबाद रावलाकोट कोई ऐसी जगह नहीं जिथे असां दी आवाज ना पहुंचनी है और आज ना नौजवान बाशऊर है ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ने नौजवान तुसाने पीछे चलते हुए असा जितने भी ओवरसीज हाँ असा इस कंपेन ने पीछे हैं इंशाल्लाह ये वक्त जरूर ऐसी कि असा इस कामयाब होसा जेडे लोग मायूसी करने या इस पर मुख्तलिफ किस्म ने सवालात उठाने उन्हें की भी ये गल आखसा जी कि इस कंपेन का हिस्सा बनो ये तुसानी नस्लां दी जंग है ये किसी की कोई जाती जंग नहीं है किसी इलाके की जंग नहीं ये किसी बरादरी की जंग नहीं ये तुसानी नस्लां दी जंग है थाज देना बहुत शुक्रिया अदा करना कि तुसा इस प्रोग्राम में असां ज्वाइन किया और नौजवानों को अपना पैगाम पहुंचाया इंशाल्लाह असां ये पैगाम पूरी रियासत ने लोगों तोड़ी पहुंचसी और इन 53 जो हुक्मरान है असां MLA जो असां गुजरा जो असां ये असां टैक्स ने पैसे पर बैठे हुए ये लोगों की एक गल समझ नहीं पैसी कि असां टैक्स ना पैसा है जिस पर ये अयाशियां करी दे और बैरून मुल्क दौरे करी दे और उसकी ना ये देने कि असां कश्मीर की आजाद कराने या लोगों ने मसाइल हल करने बाहर अचने हैं मैं आखिर पर जी आवाम है उसकी मैसेज देसा कि जिथे जिम्मेदारियां इन हुक्मराना दी तुसा की भी उठना पेसी आवाज उठानी पेसी और जिस मुल्क ने अवाम बाशऊर है वो मुल्क कदे तरक्की तो उसकी कोई चीज रोकी नहीं सकनी और इंशाल्लाह असा जो एयरपोर्ट ना स्पेशली जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह इस कामयाब होसा और असा उसे लैंड करसा और उस दिन असा खुशी ना बड़ा खूबसूरत दिहाड़ा उसी मैं एक मिनट 3 बंदे अपना अपना अपने लोगों से मैसेज दियो जी सर मैं जितना ओवरसीज डायस्पोरा बैरूनी दुनिया जब बाद है आज़ाद कश्मीर ना और आज़ाद कश्मीर ने लोगों की ये पैगाम देसा कि आज़ाद कश्मीर की खुशहाली वास्ते जरूरी है कैसे कि मुखलस हुई है एक इस तहरीक ने चलना पैसी और एक सिर्फ एयरपोर्ट नहीं इसलिए ना असा मुजफ्फराबाद रावलाकोट की शामिल किए उन्होंने की भी और नीज असा बाकी हेल्थ वगैरह और तालीम वगैरह वो भी जिस तरह यूके NHS सिस्टम है इसने बारे भी सब प्लान कर ही रहे हैं कि वो उत्थे इंप्लीमेंट करवाया जाए और ये मुमकिन है एयरपोर्ट भी मुमकिन है हेल्थ जो यूके टाइप मुमकिन है और बाकी तालीम तो मसला ही कौन साढ़े वास्ते लेकिन गल है कि अवामी जेडे शहरी मैं अवाम ना आखना क्योंकि अवाम सियासी लीडर आखना असा सियासी लीडर ना शहरी रियासत ने शहरी रिस्पैक्टेबल शहरी उन्होंने माड़ी ये गुजारिश है कि प्लीज इस तहरीक नाल मुखलिस का साथ दियो ओवरसीज एंड आज़ाद कश्मीर ने शहरी जी जनाब जड़ा ओवरसीज डायस्पोरा उन्होंने भी जनाब मैं उन्होंने भी ये मैसेज देसा कि तुसा साड़ा साथ दियो साढ़े नाल अच्छो क्योंकि ये तहरीक जड़ी है ओवरसीज मजदूरां दी तहरीक है
ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿतने भी ओवरसीज है मिडल ईस्ट तो निकल यूरोप अमेरिका कनाडा तक ये सब असा लोग मजदूर हैं। इस वास्ते असा इतना मजदूरी करने आस्ते बाहर मुल्का तो बाहर आए, अपने मतलब भैन भरा रिश्तेदारों को दूर आए। इस वास्ते सारे जनाब तुसां साड़ा साथ दियो और आज़ाद कश्मीरी जी जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने जनाब भरपूर उन्होंने साथ दियो और उन्होंने मैं सलाम पेश करना जड़ा उन्होंने जनाब बिजली और आटे नहीं मतलब सस्ता कराया, हालांकि त्रै जाना भी जाया, उन्होंने बेहद अफसोस आ। अल्लाह ताला उन्होंने शहीदां ने दर्जात बुलंद करे। और मेरा मैसेज यही है आज़ाद कश्मीर और जड़ा ओवरसीज डायस्पोरा के ये जनाब सारे मिली के एक बनिया ताकि उत्थे डिवेलपमेंट के मामलात जेड़े वो मतलब बेहतर तरीके नाल और जल्द तो जल्द जड़ा ना हल हो सकन। बहुत शुक्रिया जी। मैं इन्ना की नौजवाना की स्पेशली पैगाम देसा और मीडिया ने जितने बंदे ने उन्हें पैगाम देसा कि मीडिया लियो एक अपना किरदार अदा करो। तुसन एक आवाज है जेड़ी वो बहुत बड़ी आवाज है। असन इस तहरीक नाल कोई जरूरी नहीं कि असा एक तहरीक चलाई भी है, तुसा इस आवाज नाल एक आवाज बनो और जितनी भी पब्लिक है किसी मुल्क च रहनी ओवरसीज वाले और असन इस तहरीक ने एक आवाज बनो और इसने मसाइल हल करने वास्ते तुसा ने आवाज बनना नाल बहुत जरूरी है। असा तरह एक तारीख चलाई है और ये तुसा वास्ते एक खुश नसीबी है कि बार बार ये तारीखां नहीं चलियां तो ना बार बार मसाइल हल होने ना। तुसा वास्ते एक सुनहरी मौका है, इस सुनहरी मौके से तुसा की फायदा उठाना चाहिए ना अपने वास्ते भी और अपने आइंदा अच्छे नस्लों वास्ते भी। मैं उम्मीद करना कि इस प्रोग्राम ने जिस मैं गल की है तुसा सारे इस गल गौर फिक्र करसो और आइंदा तारीख ना दिन ब दिन हिस्सा बनने रहो। और मीडिया जिथे भी है जिथे भी असा प्रोग्राम करसा कॉन्फ्रेंस करसा उथा मीडिया भी अपने अच्छे तरीके ने किरदार अदा करसी। मैं मजीद सबा की गुजारिश करसा कि असा तारीख नहीं सा पढ़ो। जी थैंक यू सो मच। त्रै बंदे ने बहुत शुक्रिया तुसा इस प्रोग्राम में असा की टाइम दिताया। नाजरीन वास्ते ये मैसेज है कि जिथे जिथे तुसा आए हो रियासत ने जिस हिस्से भी चाहे हो अपना पॉजिटिव किरदार अदा करो। मीडिया ने लोग रियासत जम्मू कश्मीर की सो कॉल्ड आजाद हुकूमत है उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बुखला बरादरी की, डॉक्टर्स की, दुनिया जिंदगी ने हर शोबा जिंदगी ने जितने लोग है उन्हें इस अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं एक और जी आवाज बरतानिया ने खूबसूरत आवाज और मसाइल उजागर करने च मैं समझना जी कि आशिक हसन फरदौसी साहब ने बड़ा किरदार है। उन्हें भी इस प्लेटफॉर्म तो मैं सलाम पेश करना और मैं समझना जी कि इस तरह ने हर नौजवान की अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू सो मच सारे ना जी। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होसा। अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी।